जी जी, लगातार जिस तरीके से एक आपका ऑडियो वायरल हुआ, उसके बाद एक फिर ऑडियो वायरल हुआ जिसमें आप पीड़ित के पिता से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। दूसरे ऑडियो में आपने यादव समाज के लिए अवध टिप्पणी का इस्तेमाल किया, फिर आपने वीडियो जारी करके माफ़ी मांगी। आखिरकार अब तक का प्रकरण क्या है? आदरणीय दूबे जी, पहले मैं भारत 24 समाचार का आभारी हूँ, तो उसने मेरी बात सुनने के लिए यहाँ तक आने का कष्ट किया। देखिए, जो मीडिया वाला इन्होंने ऑडियो वायरल किया उसमें सारा सार लोगों की समझ में आ रहा है। मैंने प्रशासन की मदद की है और मैं नागरिक होने के साथ साथ एक जनप्रतिनिधि हूँ। हिंदू समाज की बेटी गई थी, मैंने प्रशासन के साथ प्रशासन की मदद की और मीडिया को बरामद कराने का काम किया। दूसरा ताश का वीडियो आया, उसमें बहुत सारी चीज़ें निकली। अगर किसी की नज़र में ताश खेलना गुनाह है तो मैं उनसे भी क्षमा मांगता हूँ कि मैंने गुनाह किया है, आगे इस चीज़ का मैं ध्यान रखूँगा। तीसरा जो वीडियो दिया गया है उसमें वो वीडियो एक बीसी संचालक के घर की बातचीत का है। उसमें मैंने उस बीसी संचालक से जो बात की उसमें स्पष्ट है कि 40% में, 50% में, 60% में मैं आप लोग बैठो, मैं आपकी बात कराऊंगा, लेकिन जो लेन देन है पौने तीन करोड़ का जो आपने घोटाला किया है, ये पैसा आप मार नहीं पाओगे, गाली जनता की कमाई है, ये आपको वापस देना पड़ेगा। उसमें जो यादव शब्द के लिए अभद्र टिप्पणी मेरी दर्शाई गई है, मैं आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों से निवेदन करूँगा कि ये रिकॉर्डिंग है, इसको 3, 4, 5 बार सुने। उसमें आपको एक बीप की आवाज़ 7 बार सुनाई देगी। उसमें स्पष्ट है कि ये वीडियो काट छाट करके आगे पीछे शब्दों को जोड़कर बनाया गया है। क्योंकि मैं जिस समाज में पैदा हुआ हूँ, हिंदू हैं हम, ये हिंदू वतन हमारे यहाँ, और मैं कभी भी यादव, गुप्ता, अग्रवाल इन चीज़ों में कभी मान्यता नहीं देता। मैं संघ का कार्यकर्ता रहा हूँ और यहाँ हमारे को एक ही चीज़ सिखाई गई कि हम हिंदू हैं। ये जात बिरादरी हमने कब से बांट दी कि तुम हीरो, मैं पंडित हूँ, मैं बनिया हूँ। ये जो लोग खेल रहे हैं, ये मेरे खिलाफ पूरे शहर में एक साजिश रची गई। ये साजिश पिछले 2 महीने से चल रही थी। कुछ लोगों ने, जैसा मुझे मालूम पड़ा, मैंने उसकी जांच कराई और मैं लगा हुआ हूँ, कुछ लोगों के द्वारा बहुत सारी तैयारी 2 महीने से मेरे खिलाफ की जा रही है। जब मैंने पूरे शहर में जानवरों के कटान को लेकर के आपत्ति जताई थी, वहाँ से जब मेरे खिलाफ पूरा दुष्प्रचार बनाया गया। एक बैनर मेरे नाम से किसी ने बनवाया जिस पर मेरा फोटो लगाया है। मैं हैरत की बात तो ये है कि जो फोटो जो लगा है वो 15 दिन पुराना है। जो फोटो लगा है ये 15-20 दिन पुराना है, और ये 1 साल पहले का बैनर ईद का दिखाया जा रहा है। और जिन लोगों के साथ चिपकाया गया है उनसे आज मेरे रिश्ते कितने बढ़िया हैं, कितने खराब हैं, ये पूरा जनमानस जानता है। जिन लोगों का फोटो लगाया गया है, जिनको मीट कारोबारी ये बता रहे हैं, अरे चूतियाओ, उनसे जो तो पता करो ये कारोबारी है या नहीं, और इनका मुझसे रिश्ता क्या है। कुल मिलाकर के ये साजिश मेरे खिलाफ 2 महीने से चल रही थी, लेकिन रंग इसको इसलिए अब दिया गया कि शहर में जो दोनों बीसी संचालक हैं, इनके द्वारा जनता के गाले खून पसीने की कमाई को खाने का प्रयास किया। मैं इनके खिलाफ खड़ा हो गया और मैंने उस गरीब लोगों की आवाज़ को उठाने का काम किया। इन दोनों बीसी संचालकों द्वारा जो लोग मेरे खिलाफ थे, चाहे वो अपराधी वर्ग के रहे हों, चाहे वो किसी और वर्ग से ताल्लुक़ रखते हों, उन सब ने मिल करके ये एक साजिश रची और साजिश रच के मुझे बदनाम करने का को चक्र किया। इसके पीछे कुछ मेरे अपने लोग भी हैं। मेरे अपने वो लोग हैं जो मुझे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। समाज की राजनीति में इकलौता मैं अजय कुमार गुप्ता आज की डेट में राजनीति में था। चटनी जी मेरे साथ के पार्षद हैं। कहीं ना कहीं वरिष्ठता क्रम, कहीं ना कहीं आगामी भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं जो दौड़ है, इसमें मैं बहुत अग्रिम पंक्ति में था। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे पछाड़ने के लिए, ये वो लोग हैं जो स्वयं नीचे गिरे हुए हैं,
मुझे नीचा गिराने के लिए इन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी और मुझे नीचा गिराने के लिए इन्होंने हर संभव प्रयास किए। लेकिन शहर की जनता, नगर की जनता जानती है जिस प्रकार से इन्होंने मुझे, मेरे पितृ समाज, मेरी मातृ समाज जो यादव समाज है जिसका मैं सदैव सम्मान करता हूँ, उससे लड़ाने का काम किया। लेकिन मुझे समय पे मालूम पड़ गया। मैंने उन लोगों के बीच में जाकर अपने संबंधों की अपनी बात रखी कि 25-30 साल से आप मुझे जानते हैं। एक चैनल में मुझे एक व्यक्ति बता रहे कि 40 साल से मैं अजय जी को जानता हूँ। अरे भाई, मुझे 40 साल तो फिरोजाबाद में आए हुए नहीं हुए। मुझे आज 31वां वर्ष है फिरोजाबाद में। और रही मेरी ज़मीन जायदाद की, तो मैं देवेश जी आपको बता दूं, ये मकान मेरा नहीं है, आपके चैनल से बता दूं। जो लोगों को जो दिख रहा है कि ये 3 मंजिला मकान इमारत बन गई है, ये इमारत अजय कुमार गुप्ता जी की पिताजी की नहीं है। इसमें रेखा गुप्ता, पत्नी दयानंद गुप्ता, आगरा, आधा मकान उनका है, आधा पैसा उनका लगा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अभी इसकी रजिस्ट्री दिखवा दे रहा हूँ। और जो लोग कह रहे हैं कि इतना संसाधन इतने, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अजय कुमार गुप्ता के पास अपनी मोटरसाइकिल नहीं है। आपने एक आरोप और लगाया था, आपने बाकायदा सोशल मीडिया और मीडिया पर आकर ये कहा था, किसी तथाकथित पत्रकार ने आपकी सेटिंग कराई और उसमें आपने अनिल भारद्वाज का नाम लिया। अनिल भारद्वाज ने उसका खंडन किया। आखिरकार वो क्या माजरा था? कौन तथाकथित पत्रकार थे? किसके ऊपर ये? देखिए, मेरे पास एक फोन आया था, मैं नहीं जानता वो किनका था, और उन्होंने अनिल जी का नाम लिया। और मैंने अनिल जी के बारे में ये कहा था कि अनिल जी का मेरे पे आपके लिए फ़ोन आया है, मैं आपसे बात कर लूँगा। लेकिन अनिल जी द्वारा मुझे नहीं बताया गया कि वो तथाकथित पत्रकार कौन है। अनिल जी ने नहीं बताया और मुझे भी नहीं मालूम पड़ा। तो मेरा सीधा एक निशाना ये गया कि कहीं ये जो न्यूज़ चल रही है जो उसी फोन से संबंधित तो नहीं है। इसलिए मैंने उस चीज़ को उस चैनल के माध्यम से रखा था कि भाई मेरे पे फ़ोन तो अनिल जी के पास आया था, अनिल जी ने मेरी बात भी कराई थी। लेकिन ये मालूम नहीं था कि वो किनके द्वारा बात हुई और किन से हुई। लेकिन इन सारे घटनाक्रम में मीडिया के लोगों को मैं दोष नहीं दूंगा, मैं दोष अपने लोगों को दूंगा, मैं अपनी जीभ को दोष दूंगा कि कहीं न कहीं भावनात्मक भाषा में जो आज समय चल रहा है वो आज ऐसी राजनीति का नहीं है जो मैं कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे पेट में गंदगी नहीं है। मैंने हमेशा गरीब का साथ दिया है, समाज में विकास और विश्वास का मैंने रिश्ता बनाया है। लेकिन कुछ लोगों ने इसे तोड़ने का काम किया है, क्योंकि पिछले चुनाव में भी इन्होंने मेरे खिलाफ रंडीबाज दलाल नारे लगाए थे। इस चुनाव में इन्होंने मुझे गौ हत्यारा, गौ तस्कर, गायों का पैसा खाने वाले, गाय कटवाने वाले, रंडीबाज दलाल, ये सारे शब्दों से उन्मोदित किया। जनता ने इन्हें जवाब दिया है। वही लोग तड़प कर इस समय ये सारे कृत्य कर रहे हैं और आने वाले समय में परमात्मा इन्हें अपनी व्यवस्था दिखाएगा, क्योंकि इन्होंने जो काम किया वो निंदनीय नहीं, भगवान के यहाँ भी इन्हें माफ़ नहीं किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके चैनल को बार बार आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।